हॉर्नेट एक प्रकार के ततैया हैं और वेस्पा जीनस के सबसे बड़े सदस्य हैं। वे सामाजिक कीट हैं जो रानी, श्रमिकों और ड्रोन के साथ कॉलोनियां बनाते हैं। हॉर्नेट दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु में। नीचे हॉर्नेट और उनके प्रकारों का विस्तृत अवलोकन दिया गया है। वीडियो से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हर नए जानकारीपूर्ण वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉर्नेट की सामान्य विशेषताएं। आकार और उपस्थिति। अधिकांश अन्य ततैयाओं से बड़े, लंबाई में 2.5 से 5.5 सेमी 1-2.2 इंच तक। आमतौर पर एक मजबूत शरीर, पतली कमर और एक अलग सिर होता है। अधिकांश हॉर्नेट में पीले और काले या लाल भूरे रंग के पैटर्न होते हैं, हालांकि कुछ प्रजातियां, जैसे एशियाई विशाल हॉर्नेट, अधिक नारंगी होती हैं। व्यवहार। हॉर्नेट सामाजिक कीट हैं जो चबाए गए लकड़ी के गूदे और लार से बने बड़े घोंसलों में रहते हैं। वे अपने घोंसलों के आक्रामक रक्षक होते हैं और दर्दनाक डंक मार सकते हैं। आहार। कैटरपिलर और मक्खियों जैसे कीटों सहित अन्य कीटों को खाते हैं। वयस्क अमृत और पेड़ के रस और फलों जैसे शर्करायुक्त पदार्थों का भी सेवन करते हैं। डंक। हॉर्नेट के डंक मधुमक्खियों या छोटे ततैयों के डंक से ज्यादा दर्दनाक होते हैं क्योंकि उनके जहर में एसिटाइल कोलाइन की मात्रा ज्यादा होती है। मधुमक्खियों के विपरीत हॉर्नेट कई बार डंक मार सकते हैं। पारिस्थितिकी भूमिका। कीटों का शिकार करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पौधों को परागित करते हैं, हालांकि मधुमक्खियों की तुलना में कम प्रभावी ढंग से। हॉर्नेट के प्रकार। यहाँ हॉर्नेट की मुख्य प्रजातियां और उनकी अनूठी विशेषताएं दी गई हैं। 1. यूरोपीय हॉर्नेट वेस्पा क्रैब्रो। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। आकार 2.5 से 3.5 सेमी। दिखावट पीली और भूरी लाल धारियां। व्यवहार। जब तक खतरा न हो, अन्य हॉर्नेट प्रजातियों की तुलना में कम आक्रामक। 2. एशियाई विशाल हॉर्नेट वेस्पा मैंडरिनिया। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी, हाल ही में उत्तरी अमेरिका में देखा गया। अपने आक्रामक व्यवहार और शक्तिशाली डंक के कारण मडर हॉर्नेट के रूप में जाना जाता है। आकार 5.5 सेमी तक सबसे बड़ी हॉर्नेट प्रजाति। दिखावट नारंगी सिर, काली आंखें और धारीदार नारंगी और भूरे रंग का पेट। विशेषता कुछ ही घंटों में पूरी मधुमक्खी कॉलोनियों को नष्ट कर सकता है। 3. जापानी हॉर्नेट वेस्पा सिमिलिमा ज़ेंथोप्टेरा। आमतौर पर जापान और एशिया के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। एशियाई विशाल हॉर्नेट से थोड़ा छोटा। अपनी कुशल शिकार तकनीकों और संगठित सामाजिक संरचना के लिए जाना जाता है। 4. ओरिएंटल हॉर्नेट वेस्पा ओरिएंटलिस। मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। आकार लगभग 3-3.5 सेमी। दिखावट पीले और भूरे रंग, विशिष्ट पीले बैंड के साथ। अद्वितीय विशेषता अपने शरीर में पीले रंगद्रव्य ज़ेंथोप्टेरिन का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न कर सकता है। 5. ब्लैक बेलेड हॉर्नेट वेस्पा डुकालिस। एशिया में पाया जाता है। अन्य ततैया प्रजातियों के खिलाफ अपने शिकारी व्यवहार के लिए जाना जाता है। आकार लगभग 2.8-3.9 सेमी। दिखावट हल्के धारियों वाला गहरा शरीर। 6. एशियाई हॉर्नेट वेस्पा वेलुटिना। एशिया का मूल निवासी लेकिन यूरोप के कुछ हिस्सों में आक्रामक। आकार लगभग 3 सेमी। दिखावट पीले टिप वाले पैरों और नारंगी चेहरे के साथ भूरा या काला। प्रभाव यूरोपीय मधुमक्खी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। 7. पीला हॉर्नेट वेस्पा एनालिस। उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाता है। आकार लगभग 2.5-3 सेमी। दिखावट गहरे भूरे या काले निशानों के साथ पीली धारियां। घोंसला बनाना अक्सर भूमिगत घोंसला बनाता है। 8. लेसर बैंडेड हॉर्नेट वेस्पा एफिनिस। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। आकार लगभग 2.5-3 सेमी। दिखावट पेट पर एक पीली पट्टी के साथ काला शरीर। व्यवहार पेड़ों, झाड़ियों या मानव निर्मित संरचनाओं में घोंसला बनाता है। हॉर्नेट के घोंसले लार के साथ मिश्रित लकड़ी के रेशों से निर्मित, जिसके परिणामस्वरूप एक कागज जैसी बनावट होती है। आमतौर पर पेड़ की शाखाओं, झाड़ियों, खोखले लॉग या अटारी और शेड जैसी मानव निर्मित संरचनाओं में पाए जाते हैं। घोंसले का आकार प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होता है। बड़े घोंसले में हजारों हॉर्नेट रहते हैं। मुख्य तथ्य हॉर्नेट कीट नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है और अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद एक पारिस्थितिक भूमिका निभाते हैं। वे गर्मियों और शुरुआती शरद ऋतु के दौरान सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। एलर्जी वाले व्यक्तियों के लिए उनके डंक खतरनाक हो सकते हैं।
अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।